अवैध मदरसों के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। दरअसल उत्तराखंड मदरसा बोर्ड ने बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे मदरसों पर अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है और पहले दिन 15 मदरसों को सील किया गया है। रिपोर्ट देखिए। जमीन संबंधी दस्तावेज में अनियमितता, संचालन में नियमों की लापरवाही, फंडिंग और प्रबंधन, ये कुछ ऐसे कारण हैं जो उत्तराखंड में ताले लगाने के पीछे की सबसे बड़ी वजह बन गए। जिन जिन मदरसों को इस जांच के दायरे में पाया गया, उन सब पर अब ताला जड़ दिया गया। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड ने बगैर पंजीकरण के चल रहे मदरसों को नोटिस जारी किया था। मदरसा संचालकों से अपील की गई थी कि वे लोग मान्यता के लिए अप्लाई करें, लेकिन मदरसों की ओर से कोई संतोषजनक कार्रवाई न होने की वजह से प्रशासन ने एक्शन की शुरुआत कर दी। इनमें से कुछ मदरसों के जमीन संबंधी दस्तावेज ठीक नहीं थे, तो कुछ मदरसे संचालन नियमों की अवहेलना कर रहे थे। कुछ मदरसों पर फंडिंग और प्रबंधन ठीक न होने का भी आरोप है। मंगलवार को अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अधिकारियों ने 15 मदरसों को सील कर दिया। इनमें से काशीपुर में 12 और सितारगंज में 3 मदरसे स्थित हैं। अधिकारियों का कहना है कि मदरसों के पास अन्य आवश्यक दस्तावेज नहीं है। इससे पहले इस महीने की शुरुआत में देहरादून जिले में 15 मदरसों को अनिवार्य मंजूरी न होने के कारण सील कर दिया गया। फिलहाल ये इस कार्रवाई का शुरुआती हिस्सा है। अभी प्रदेश के कई और जिलों में अवैध मदरसों पर कार्रवाई का चाबुक चलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब वो खबर जो कि आपके रोंगटे खड़े कर देगी। कानपुर से तस्वीर होगी। कानपुर में एक पालतू जर्मन शेफर्ड डॉग ने अपनी 80 साल की मालकिन को नोच नोच कर मार डाला। पूरी खबर आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। अगर आपने अपने घर पर कुत्ता पाला हुआ है तो यह खबर आपको जरूर देखनी चाहिए। कानपुर से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। शहर के पॉश इलाके विकास नगर में सालों से घर में पले एक जर्मन शेफर्ड कुत्ते ने अपनी 80 साल की मालकिन मोहिनी देवी को नोच नोच कर मार डाला। बताया जा रहा है कि मोहिनी देवी के परिवार वाले घर के अंदर थे। मोहिनी देवी खुद आंगन में बैठी थी। इसी दौरान पालतू कुत्ते ने उन पर अटैक कर दिया। घर वालों को लगा कि कुत्ता किसी पर भौंक रहा होगा। जब घर वाले बाहर आए तो मोहिनी लहूलुहान पड़ी थी। डॉक्टरों ने मोहिनी को मृत घोषित कर दिया। हालांकि सूचना के बाद स्थानीय पार्षद ने पुलिस और नगर निगम की टीम को बुलाया, जिसके बाद नगर निगम की टीम कुत्ते को पकड़कर अपने साथ ले गई। हमारे यहाँ मोहिनी त्रिवेदी जी 80 वर्ष की है जिनकी, वो घर पर बैठी हुई थी। उसी समय उनके घर में उनका जो डॉग पला हुआ था जर्मन शेफर्ड, अचानक आक्रोशित होकर उसने हमला कर दिया, जिससे गंभीर उनको चोटें आई। उसने पूरा पेट फाड़ दिया उनका और कमर के पास का हिस्सा फाड़ दिया और उनकी एक तरीके से दर्दनाक हादसा कहिए या इसमें उनकी जान चली गई। इस घटना से आसपास के लोग काफी डरे और सहमे हैं। तो वहीं पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर पता लगा रही है कि आखिर पालतू कुत्ता इतना हिंसक कैसे हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर की बांदीपोरा में संदिग्ध सामान मिला है। बांदीपोरा श्रीनगर रोड पर संदिग्ध सामान मिला। इसके बाद सुरक्षा बल और बम निरोधक दस्ता मौके पर मौजूद हैं। तो बांदीपोरा से खबर सामने आ रही है, जहां संदिग्ध सामान मिला और संदिग्ध सामान मिलने के बाद अब वहां पर जांच पड़ताल भी शुरू हो चुकी है। बांदीपोरा में ही 6 दिन पहले यानी कि गुरुवार को अवैध सामान वहां पर मिला था, यानी कि हथियार, गोला बारूद बरामद किए गए थे। घुसपैठ और टेरर कनेक्शन को लेकर जम्मू कश्मीर में कई ठिकानों पर एनआईए ने छापेमारी की। बुधवार की सुबह जब राज्य के अधिकतर लोग
अपने रोजमर्रा के कामकाज शुरू करने की तैयारी कर रहे थे। उसी समय राज्य में करीब 1 दर्जन ठिकानों पर एनआईए की टीम ने छापेमारी की। बताया जा रहा है कि सेंट्रल एजेंसी के रडार पर पाकिस्तान से घुसपैठ करने वालों की मदद करने वाला कॉकस था, जिसका भंडाफोड़ करने के लिए एजेंसी ने ऑपरेशन चलाया। जानकारी के मुताबिक एनआईए ने मुख्यतः जम्मू क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चलाया। करीब 1 दर्जन ठिकानों पर एनआईए ने छापेमारी की। राज्य में एक्टिव घुसपैठियों की मदद करने वाले कॉकस के बारे में मिले इनपुट के आधार पर एनआईए ने छापेमारी की है। इस मामले में पिछले साल 24 अक्टूबर को एनआईए ने एक केस भी दर्ज किया था। बताया जा रहा है कि इस केस के सिलसिले में बुधवार को एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में एनआईए ने छापेमारी अभियान चलाया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की तरफ से जम्मू में जो है 10 से ज़्यादा जगहों पर रेड जारी है। इस वक्त हम एक रेड लोकेशन पे मौजूद हैं जो कि जम्मू सिटी के हार्ट पे है। लगातार इस वक्त राष्ट्रीय जांच एजेंसी की टीम्स यहां पर रेड कर रही हैं। आपको बता दें कि 24 अक्टूबर 2024 को दर्ज हुए मामले में ये रेड्स राष्ट्रीय जांच एजेंसी की तरफ से की जा रही हैं। इस मामले में पहले भी 2 बार जो है एनआईए की टीम्स जम्मू कश्मीर में रेड कर चुकी हैं। इस बार सिर्फ जम्मू ज़िले में जो है रेड्स की जा रही है। ये जो केस है इसमें 2 मामले जुड़े हुए हैं। एक मामला है जो पाकिस्तान से आतंकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घुसपैठ कर और दूसरा है कि पाकिस्तान से जो आतंकी लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि नियंत्रण रेखा से घुसपैठ कर भारतीय सरजमी पर पहुंच। 370 हटने के साथ ही जम्मू कश्मीर में आतंक की कमर टूट गई थी, लेकिन शांति के दुश्मन पाकिस्तान को राज्य की खुशहाली से हमेशा बैर रहा है। इसीलिए पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई अब घुसपैठियों को भारत में भेजने के लिए नया टेरर मॉड्यूल बनाने की कोशिश कर रहा है। सूत्रों का दावा है कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों की घुसपैठ की कोशिशें होती रहती हैं। घुसपैठ में सफल होने वाले आतंकियों की मदद के लिए राज्य में नया मॉड्यूल बनाने की कोशिश हो रही है। ये मॉड्यूल घुसपैठियों को शरण, आर्थिक मदद और अन्य सुविधाएं देने का काम करता है, जिससे घुसपैठिए राज्य में कदम जमा सकें और आतंकी मंसूबों को अंजाम दे सकें। आतंकियों के इन मददगारों को आईएसआई फंडिंग करती है। अब आतंकियों के इन्हीं मददगारों के टेरर मॉड्यूल को खुफिया एजेंसियां खत्म कर रही हैं। दावा किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में हुई एनआईए की छापेमारी इसी अभियान का एक हिस्सा है, जिससे पाकिस्तान पोषित आतंकियों के सिर उठाने की हर कोशिश नाकाम हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जम्मू में 12 ठिकानों पर लगातार छापेमारी जारी है और इसी खबर पर गुरसिमरन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुरसिमरन, कहां पर जम्मू में अलग अलग जगहों पर क्योंकि छापेमारी चल रही है, एक जगह की रिपोर्ट हमने दिखाई भी, और ये बताइए क्या कुछ बड़ा खुलासा इसके बाद अभी तक हो पाया है या फिर नहीं? देखिए, सुबह 5 बजे रेड शुरू हुई थी, 5.5 घंटे जो है रेड्स चली हैं। अभी भी कुछ जगह पर रेड्स जारी हैं। 2 ठिकाने ऐसे हैं जहां पर रेड्स खत्म हो गई हैं और एनआईए के अधिकारी यहां से एनआईए हेडक्वार्टर्स की तरफ जा चुके हैं। आपको बता दें कि रेड्स जो हैं जम्मू के बठिंडी इलाके, जम्मू के मलिक मार्केट इलाके, इसके साथ साथ सिदड़ा, नगरोटा और इसके साथ साथ जो है बेली चौराना इलाके में लगातार रेड्स हो रही हैं। ये मामला जो है राष्ट्रीय जाँच एजेंसी ने 24 अक्टूबर 2024 को दर्ज किया था, जिसमें कि पाकिस्तानी आतंकी कैसे घुसपैठ कर भारतीय सरजमी पर आते हैं। इस मामले में पहले 2 रेड्स जो हैं वो उन इलाकों में हुई हैं जो नियंत्रण रेखा से सटे हैं, लेकिन अब ये पहली बार रेड्स जो हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी कि जहां से जैश ए मोहम्मद के आतंकी घुसपैठ करके आए, वहां पर जिन लोगों पर शक है या जिनकी कुछ कॉल ट्रेल्स या ट्रेल्स मिले हैं, उन पर जो है इस वक्त जांच की जा रही है। अब एनआईए की तरफ से यहाँ पर कुछ दस्तावेज और इसके साथ साथ डिजिटल डिवाइसेस का डाटा जो है वो कलेक्ट किया गया है, जिसे एनालाइज किया जाएगा और अगर ज़रूरत पड़ती है तो फिर वो लोग जिनका यहाँ पर घर था उन्हें भी जाँच में शामिल होने के लिए एनआईए की तरफ से बुलाया जाएगा। लेकिन बड़ी कार्रवाई इसलिए की जा रही है क्योंकि आपको पता है कि गर्मियों का मौसम आने वाला है। ये ऐसा समय है जब पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा आतंकियों को घुसपैठ करवाकर बड़े हमलों को अंजाम देने की कोशिश करता है और इसी के लिए अब एनआईए की टीम जो है पूरी तरह से जांच कर रही है ताकि पूरे इस नेटवर्क को ध्वस्त किया जा सके, जिससे कि लगातार हो रही घुसपैठ को रोका जाए। ठीक है गुरसिमरन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अब आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की, क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड में अवैध मदरसों के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। दरअसल उत्तराखंड मदरसा बोर्ड ने बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे मदरसों पर अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है और पहले दिन 15 मदरसों को सील किया गया है। रिपोर्ट देखिए।